तार निकलते हैं, तो इस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपेसिटर कहां पे जोड़ा जाएगा, हाई मीडियम लो वाला वायर कौन सा होगा और किसमें सप्लाई दी जाएगी, ये सारी जानकारी सभी लोगों के पास नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि 4 तार निकलते हैं तो कैपेसिटर के कौन से तार होते हैं, उनमें से कॉमन कौन सा होता है, किसमें सप्लाई देना चाहिए, लो मीडियम हाई की वायर को कैसे पहचानेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप चाहे कूलर का 3 स्पीड का मोटर हो, चाहे वो विंडो एसी का 3 स्पीड का मोटर हो, चाहे स्प्लिट एसी का ब्लोअर फैन का मोटर हो, सभी मोटरों को आप एक ही तरीके से पहचान सकते हैं कि इसका लो मीडियम हाई वाला वायर कौन सा है, रनिंग स्टार्टिंग वाला वायर कौन सा है, कैपेसिटर कहां पे जुड़ेगा और न्यूट्रल फेज की सप्लाई कहां पर दी जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जो कंपनी मोटर बना के देती है तो उस कंपनी के मोटर में आपको रनिंग स्टार्टिंग और लो मीडियम हाई के वायर दिखाई देते हैं। यानी कि कुल मिला के हम यह बताना चाहते हैं आपको कि उस मोटर से सिर्फ 5 वायर निकलने चाहिए, जिसमें से एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का और एक लो का, एक मीडियम का, एक हाई का होना चाहिए। यहां पर देखिए, हम ये जो मोटर बनाए हुए हैं, ये जो हमारा पहला मोटर है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये पहला मोटर इसको मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मोटर मान लेते हैं, इसको हम तीसरा मोटर मान लेते हैं और इसको हम चौथा मोटर मान लेते हैं। यहां पर देखिए, चारों मोटर एक ही है, लेकिन जब हम मोटर को देखते हैं तो किसी मोटर से 4 तार निकले होते हैं, किसी से 5 तार, किसी से 6 तार और किसी में कैपेसिटर अलग से लगा होता है। तो उस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगी, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे फर्स्ट वाले चित्र में दिखाया गया है, यहां पर लिखा हुआ है 3 स्पीड मोटर और इसके बाद दोनों तरफ शाफ्ट निकले होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि ये विंडो एसी का मोटर हो सकता है। देखिए, विंडो एसी का मोटर हो, चाहे स्प्लिट एसी का मोटर हो, चाहे कूलर का मोटर हो, अगर वो 3 स्पीड का मोटर है तो 3 स्पीड का मोटर कहीं भी लग सकता है। तो 3 स्पीड का मोटर जहां भी होगा उससे इतने तार निकलेंगे और उन तारों को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस तरह से जानेंगे कि कौन सा रनिंग स्टार्टिंग है, कौन सा लो मीडियम हाई वाला वायर है और किसमें सप्लाई देना चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, कंपनी इसमें से 5 वायर निकाल के देती है। एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है, एक लो होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस मोटर के ऊपर किस प्रकार से हम पांचों तारों को फाइंड करते हैं, पहचानते हैं। तो इस मोटर के ऊपर डायग्राम बना होता है, डायग्राम के अनुसार हम रनिंग स्टार्टिंग लो मीडियम हाई को पहचान लेते हैं और डायग्राम के अनुसार हम सप्लाई भी दे देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मोटर पे डायग्राम हट गया है या मिट गया है या डायग्राम है ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी आप वायरों को पहचान सकते हैं। वो हम विधि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा 3 स्पीड का मोटर है, अगर इसका कनेक्शन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक रनिंग वाला तार है, एक स्टार्टिंग वाला तार है, तो इसको जोड़ देना है कैपेसिटर के वायरों में। यहां पर देख सकते हैं, कैपेसिटर से 2 तार निकलते हैं, तो रनिंग वाला तार हमने जोड़ दिया और स्टार्टिंग वाला तार हमने जोड़ दिया। अब यहां पर बचा 3 वायर और लो मीडियम और हाई वाला वायर बचा। तो लो मीडियम हाई वाला वायर अगर बच रहा है तो उसको हम किसी स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। जैसे हमारी रोटरी स्विच भी हो सकती है, सेलेक्टर स्विच भी हो सकती है या फिर विंडो एसी की पीसीबी भी हो सकती है। यानी कि अगर हम कूलर के बारे में बात करें तो कूलर में हमारी रोटरी स्विच होती है, जिसको 3 खटके में घुमाते हैं तो अलग अलग स्पीड में हमारा मोटर चलता है। उसी प्रकार से विंडो एसी में अगर सेलेक्टर स्विच के द्वारा वायरिंग हुई है तो सेलेक्टर स्विच को हम घुमाते हैं तो लो मीडियम हाई में हमारा पंखा चलता है। अगर मान लीजिए विंडो एसी की वायरिंग पीसीबी के द्वारा हुई है तो रिमोट के द्वारा लो मीडियम हाई वाले बटन को दबाते हैं या फैन वाली बटन को दबाते हैं बारी बारी से, तो हमारा जो पंखा होता है वो 3 स्पीड में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लो मीडियम हाई वाला वायर है इसमें कोई एक सप्लाई दी जाएगी और जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग वाला वायर है इनमें से रनिंग वाले पे या स्टार्टिंग वाले पे कोई दूसरी सप्लाई दी जाएगी। यानी कि जो हमारे न्यूट्रल फेज के वायर होंगे उनको कहां पे जोड़ा जाएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहां पर रनिंग स्टार्टिंग वाला वायर अगर कैपेसिटर में जुड़ जाता है तो बाकी बचा हमारा लो मीडियम और हाई वाला वायर। तो यहां पे हम एक लगाएंगे पीसीबी। तो हम पीसीबी के बारे में यहां पर बता देते हैं आपको। यहां पर मान लीजिए पीसीबी में 1 पॉइंट पर सप्लाई दी जाती है तो यहां पर 3 पॉइंटों से आउट करवाता है लो मीडियम और हाई से। यानी कि जो हमारी पीसीबी होती है ना, पीसीबी में लो मीडियम हाई के पिन बने होते हैं। तो यहां पर देखिए, लो का पिन है, ये मान लीजिए मीडियम का पिन है और ये मान लीजिए हाई का पिन है। तो हम रिमोट के द्वारा जब पीसीबी के बटन को दबाएंगे तो पीसीबी इसको सप्लाई भेजेगी, तो अलग अलग हमारा मोटर चलेगा। अलग अलग जिस पे भी सप्लाई मिलेगी, अगर लो पे सप्लाई मिल गई तो लो में चलेगा, मीडियम में सप्लाई मिल गई तो मीडियम में चलेगा, हाई में सप्लाई मिल गई तो हाई में चलेगा। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले यहां पर न्यूट्रल को लेकर चलते हैं। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले रनिंग वाले पॉइंट पर जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो हमारा मोटर से रनिंग वाला तार निकला होगा, कैपेसिटर में आके जुड़ा होगा, उसी में हमको न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ देना है और फेज की सप्लाई हमको पीसीबी में दे देना है। और पीसीबी में यहां पर सप्लाई देने के बाद जब हम रिमोट के द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे तो यहां से लो वाले पे सप्लाई जब मिलेगी तो पंखा लो चलेगा, मीडियम वाले पिन पर जब सप्लाई मिलेगी तो पंखा मीडियम चलेगा और हाई वाले पिन पर जब सप्लाई मिलेगी तो पंखा हाई चलेगा। इस प्रकार से हम 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो यहां पर रही बात डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन इस प्रकार से कर दिए और इस प्रकार से सप्लाई भी दे दिए। यहां पर आप देख सकते हैं इनमें से कुल 5 वायर निकले होते हैं। तो कंपनी का जो मोटर होता है उनमें से 5 वायर ही निकाले जाते हैं, एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का, एक लो का, एक मीडियम का और एक हाई का। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, अगर पीसीबी नहीं रहेगी तो इसकी वायरिंग हम स्विच के द्वारा करेंगे। मान लीजिए अगर हम कूलर में इसकी वायरिंग कर रहे हैं तो कूलर में वायरिंग जब करना होगा तो एक स्विच लगेगी, उस स्विच में 4 पिनें बनी होंगी। इस प्रकार से गोल टाइप की स्विच होती है, इसमें 4 पिनें बनी होती हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से 4 पिनें बनी होती हैं कूलर में।
तो यहां पर देखिए इसमें एक पिन ऐसा होता है जो कॉमन होता है जिसपे लाइन लिखा रहता है यानी कि एल लिखा रहता है, तो एल वाले पे क्या करना है, ये वाली सप्लाई दे देना है। बाकी यहां पर जो 3 पिनें बनी होती हैं उन पे नंबर लिखा होता है 1 2 और 3 इस प्रकार से नंबर लिखा होता है, तो इसको आपको जोड़ देना है इन तीनों वायरों में। अगर पीसीबी से वायरिंग होगी तो इस प्रकार से करेंगे, अगर स्विच के द्वारा वायरिंग होगी तो हम इस प्रकार से करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, जो हमारा 1 नंबर का पिन होगा इस 1 नंबर के पिन को जोड़ देना है लो में, 2 नंबर के पिन को जोड़ देना है मीडियम में और 3 नंबर के पिन को जोड़ देना है हाई में। इस प्रकार से हमारे कूलर की भी वायरिंग हो जाती है, यानी कि कूलर में अगर ये 3 स्पीड का मोटर लगा हुआ है तो उसमें कुछ इस प्रकार से वायरिंग की जाएगी। तो आई होप आपको पिक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले चित्र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 3 स्पीड का मोटर है। हम मान लिए कि विंडो एसी का ही अगर मोटर है तो इसमें से देख सकते हैं आप 6 तार निकले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तार निकले हुए हैं। तो 6 तार निकलने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने अभी बताया आपको कि जब भी कंपनी मोटर को बना के देती है तो उसमें से 5 तार निकलती है। 5 तार कौन कौन से होते हैं, एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है, एक लो का होता है, एक मीडियम का होता है, एक हाई का होता है। तो इस प्रकार से वायर होते हैं। इसमें भी वही होता है, लो मीडियम हाई और रनिंग और स्टार्टिंग के वायर होते हैं। तो फिर इसमें 6 तार क्यों निकाला गया है, इस चीज को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि ये वाला पहला वाला वायर हमारा रनिंग है और दूसरा वाला वायर हमारा स्टार्टिंग है और इसके बाद हो गया लो मीडियम और हाई, तो ये लास्ट वाला तार किसका है, इस चीज को समझते हैं। यहां पर देखिए जिस भी मोटर से 6 तार निकले होंगे उसमें से आपको 5 तार बनाना है। 5 तार कैसे बनाना है हम आपको बता देते हैं। देखिए मल्टीमीटर आपको ले लेना है और मल्टीमीटर ले लेने के बाद आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले 6 तारों को बारी बारी से चेक करना है, कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके 6 तारों को बारी बारी से चेक करना है। जिन 2 तारों पर बीप की आवाज के साथ साथ 0 रीडिंग दिखा दे, समझिए कि वो दोनों वायर अंदर से एक ही हैं। और वो दोनों वायर कौन से होते हैं इस बात को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए 5 तार अभी निकाले गए हैं। 5 तार निकाले गए हैं तो सप्लाई कहां पर दी गई है, कैपेसिटर में जो तार जुड़ा हुआ है वहां पे सप्लाई दी गई है। अगर हम अंदर से ही एक तार और जोड़ के यहां पे निकाल दें तो ये टोटल कितने तार हो जाते हैं, 6 तार हो जाते हैं। अब हमको सप्लाई इस पे नहीं देना है, अब हमको ये वाली सप्लाई किस पे दे देना है, इस पॉइंट पे दे देना है। जब हम इस पॉइंट पे देंगे तो भी सप्लाई उसी वाले वायर में पहुंचेगी जिस वायर में पहले हम सप्लाई दिए थे। तो आई होप आपको 6 तार के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा वायर निकलता है वो रनिंग का वायर होता है और जिसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यानी कि अगर हम इस मोटर का कनेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए कैपेसिटर जोड़ना होगा रनिंग और स्टार्टिंग में, यानी कि रनिंग में और स्टार्टिंग में कैपेसिटर हमारा जुड़ गया। बाकी 3 तार बचते हैं लो मीडियम हाई के और एक वायर जो होता है ना वो होता है हमारे रनिंग वाले का। यानी कि जो हमारा रनिंग वाला तार होता है वो अंदर से एक तार के द्वारा और जुड़ा होता है जिसमें हम आसानी से न्यूट्रल की सप्लाई दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे तो इस वायर में दे देंगे, क्योंकि यही वाला वायर हमारे कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। यानी कि कैपेसिटर में जो तार रनिंग वाला जुड़ा हुआ है वही वाला वायर 2 वायर करके बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि एक वायर तो कैपेसिटर में जुड़ गया और सप्लाई देने के लिए एक वायर और एक्स्ट्रा निकाल दिया जाता है जिसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई आराम से दे लेते हैं, हमको कैपेसिटर में नहीं जोड़ना पड़ता है। तो आई होप आपको 6 तार के बारे में क्लियर हो गया होगा कि 6 तार अगर होंगे तो उनको कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम आपको एक बार और बता देते हैं। अगर मान लीजिए 6 तार हैं तो 6 तारों में से आपको पहचानना इस तरह से, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद 6 तार को बारी बारी से चेक करना है। जिन 2 तारों पर बीप की आवाज के साथ साथ 0 रीडिंग आ जाए समझिए वो दोनों वायर एक ही हैं, अंदर से शॉर्ट हैं, तो उन्हीं दोनों वायर में से कोई एक वायर जोड़ देना है कैपेसिटर में और एक वायर जो शॉर्ट दिखा रहा था उसमें जोड़ देना है सप्लाई। तो इस प्रकार से कुछ करना है। अब बाकी बचा लो मीडियम हाई का वायर, तो अगर आप सेलेक्टर स्विच के द्वारा वायरिंग करते हैं स्विच में जोड़ देना है, अगर हम पीसीबी के द्वारा वायरिंग करते हैं तो पीसीबी में इस प्रकार से फेज की सप्लाई यहां पे दे देना है। और बाकी 3 पिनें बचती हैं लो मीडियम हाई की, तो लो को लो में जोड़ देना है, मीडियम को मीडियम में जोड़ देना है और हाई को हाई में जोड़ देना है। तो इस प्रकार से देखते हैं सप्लाई का वायर अलग हो गया और कैपेसिटर का वायर अलग हो गया। तो आई होप आपको 6 तार वाले मोटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब तीसरे चित्र की तरफ। यहां पर देख सकते हैं जो तीसरा हमारा चित्र है इसमें कैपेसिटर कंपनी के द्वारा लगा कर दिया गया है। अब यहां पे लगाया नहीं गया था तो हमने क्या किया, अलग से लगाया कैपेसिटर को। अब यहां पर कंपनी के द्वारा कैपेसिटर लगा कर दिया गया है, बाकी 4 तार और निकाल दिए गए हैं। अब इनमें कंफ्यूजन होती है कि हमको सप्लाई कैसे देना है, किस में देना है। यहां पर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये 4 तार तो है ही, इसके साथ 2 तार और हैं जो कैपेसिटर में लगाए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 तार कैपेसिटर में लगाए गए हैं, बाकी 4 तार और हैं, यानी कि कुल मिला के टोटल कितने तार हो गए, 6 तार हो गए। तो कंडीशन कुछ दूसरे चित्र की तरह ही बनेगी। यहां पर देखिए जो 2 तार कैपेसिटर में जुड़े हुए हैं उनमें से कोई एक तार ऐसा होगा जो यहां पर 4 तार निकाले गए हैं, उन चारों तारों में से किसी एक से शॉर्ट होगा, यानी कि अंदर से एक ही होगा। हम बात करना चाहते हैं इस मोटर को लेके। यहां पर देखिए 6 तार निकाले गए थे ना, 6 तारों में से आपने जब मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया किन्हीं 2 तारों पे बीप की आवाज के साथ 0 रीडिंग आई, इसका मतलब उन दोनों वायरों में से एक कैपेसिटर पे जुड़ेगा और एक में सप्लाई दी जाएगी। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। यहां पर कैपेसिटर में 2 वायर जुड़े हुए हैं और यहां से 4 तार निकले हुए हैं। तो यहां पर देखिए 4 तार जिसमें से निकले हुए होते हैं ना, उनमें से एक तार ऐसा होता है जिसमें सप्लाई दी जाती है, न्यूट्रल या फेज कोई भी दे सकते हैं। यहां पर देखिए हम बात को समझाना चाहते हैं कि 4 वायर तो इधर हो गए, 2 वायर इधर हो गया, टोटल हो गया 6 तार। टोटल 6 तार हो गया तो इसका मतलब 5 तार हमको बनाना है ना। तो 5 तार बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही मल्टीमीटर लेना होगा और कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके इन चारों तारों से कैपेसिटर के दोनों वायरों को
चेक करना होगा। यानी कि कुल मिला के कैपेसिटर से तार निकाल लेना होगा और कैपेसिटर से तार निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, 6 तारों की चेकिंग करनी होगी। उनमें से जिन 2 तारों पर बीप की आवाज के साथ साथ 0 रीडिंग आती है, समझिए वो दोनों तार एक ही हैं और वो दोनों तार किसके होंगे, रनिंग के होंगे। बाकी उनको छोड़ के बाकी बचे 3 तार किसके होंगे, लो, मीडियम और हाई के होंगे। आप यहां पर कैपेसिटर को लगे लगाए भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, मान लीजिए मल्टीमीटर का एक तार हम यहां पे रखते हैं और मल्टीमीटर का दूसरा तार हमको रखना है कैपेसिटर के किसी एक वायर पे। अगर मान लीजिए मल्टीमीटर से बीप की आवाज इसी वायर पे आ गई, साथ ही साथ 0 रीडिंग दिखा दिया, तो समझिए यही वाला वायर में सप्लाई हमको देना है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। सप्लाई हमको यहां पे देना होगा। जब सप्लाई हमको यहां पे देना होगा, इसका मतलब हम सप्लाई कहां पे दे दिए, कैपेसिटर में रनिंग वाले साइड में हम सप्लाई दे दिए, यानी कि रनिंग वाले वायर में सप्लाई दे दिए। बाकी 3 वायर बचता है लो, मीडियम और हाई का। तो इसमें पीसीबी के द्वारा वायरिंग करना हो तो पीसीबी के द्वारा कर देंगे और स्विच के द्वारा वायरिंग करना हो तो स्विच के द्वारा वायरिंग कर देंगे। यानी कि न्यूट्रल की सप्लाई हम इस वायर में दे देंगे और फेज की सप्लाई पीसीबी में या फिर स्विच में दे देंगे। उसके बाद जो 3 पिनें बचती है लो, मीडियम, हाई की, तो उसको हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये भी मोटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देख सकते हैं चौथे चित्र में, यहां पर देखिए 3 स्पीड का मोटर है और इसमें 5 वायर निकले हैं। अब 5 वायर का मतलब क्या है, 5 वायर का मतलब वही है लो, मीडियम, हाई और उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग। तो इस प्रकार से हम वायरिंग इसकी कर लेंगे। यानी कि इन 5 तारों में से आपको करना क्या है, पहले पहचानना होगा कि रनिंग, स्टार्टिंग, लो, मीडियम, हाई का वायर कौन सा है। तो हम आपको यहां पर शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। एक और नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे जिसमें हम 5 तारों की पहचान करना बताएंगे और 6 तारों की पहचान करना बताएंगे मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहां पर हम शॉर्ट में बता दें तो 5 तारों को आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनेगा, आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम 5 तारों को चेक करते हैं और लो, मीडियम, हाई के वायर को पहचानते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी 3 स्पीड के मोटर से 5 तार निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक स्टार्टिंग का वायर होगा, एक रनिंग का वायर होगा, एक लो का होगा, एक मीडियम का होगा और एक हाई का होगा। यानी कि हम यहां पे अगर लिख दें तो एक होगा हमारा रनिंग, एक हो गया स्टार्टिंग, एक हो गया लो, एक हो गया मीडियम, एक हो गया हाई। यही 5 वायर हमारे 3 स्पीड के मोटर से निकलते हैं। अब इन 5 वायरों में से आपको पहचानना है कि रनिंग वाला वायर कौन सा है, स्टार्टिंग वाला वायर कौन सा है, लो वाला, मीडियम वाला और हाई वाला वायर कौन सा है। क्योंकि अगर आप इन 5 तारों को नहीं पहचान पाएंगे तो आप कनेक्शन कहां पे देंगे, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले रनिंग स्टार्टिंग के वायर को पहचानना है। अगर हम रनिंग स्टार्टिंग के वायर को पहचान लेते हैं, उसमें कैपेसिटर जोड़ देंगे, बाकी हमारा बचा लो, मीडियम, हाई का वायर, तो उसकी वायरिंग हम पीसीबी या सेलेक्टर स्विच के द्वारा कर देंगे या फिर रोटरी स्विच के द्वारा कर देंगे। यानी कि उसमें एल वाले पॉइंट पर सप्लाई देते हैं, बाकी 3 पिनें बची होती हैं, उन तीनों पिनों को जोड़ देते हैं लो, मीडियम, हाई में। इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। तो फिलहाल में हम आपको 5 वायर पहचानना अगर बता दें तो इन 5 वायरों को हम मल्टीमीटर के द्वारा ही पहचान सकते हैं। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले रख लेना है आपको कंटिन्यूटी रेंज पे। मान लीजिए ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेना है। कंटिन्यूटी रेंज मतलब जहां पे बीप की आवाज आती है वहां पे रख लेना है। अब मल्टीमीटर की 2 प्रोब होती हैं, एक हमारी ब्लैक प्रोब होती है और एक हमारी रेड प्रोब होती है। इन दोनों प्रोबों के द्वारा आपको इन 5 वायरों को बारी बारी से चेक करना है। 5 वायरों को अगर हम बारी बारी से चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दें। यहां पर मान लीजिए एक वायर का नाम लिख देते हैं ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। इस प्रकार से हम वायरों का नाम लिख देते हैं। वायरों का नाम लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, इन 5 वायरों को इस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब द्वारा बारी बारी से चेक करना है। अब इस कंडीशन में जब हम बारी बारी से चेक करेंगे तो उनमें जो रीडिंग आती है ना, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वाली रीडिंग को याद रखेंगे। रीडिंग तो 5 वायरों पे बारी बारी से आएगी ही आएगी, किसी पे कम आएगी, किसी पे ज्यादा आएगी। तो आपको सभी रीडिंग से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अधिक रीडिंग से मतलब है। यानी कि जिन 2 तारों पर सबसे अधिक रीडिंग आती है वही 2 तार रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हम 5 तारों को बारी बारी से चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आएगी, लेकिन हमको सभी रीडिंगों से मतलब नहीं है। हमको रीडिंग से मतलब सिर्फ है मैक्सिमम वाली से, यानी कि सबसे ज्यादा रीडिंग जिन 2 वायरों पे आती है वही दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। तो यहां पर देखिए हमने मान लिया कि ए और बी पे सबसे अधिक रीडिंग आ गई, यानी कि हम यहां पे लिख लें a + b बराबर 300। यहां पे मान लीजिए कि a + b बराबर रीडिंग कितनी आ गई, 300 रीडिंग आ गई, जो सबसे अधिक है। और भी हमने वायरों को चेक किया तो 300 से कम ही रीडिंग आई, किसी पे 200 आई, किसी पे 250 आई, किसी पे 150 आई, किसी पे 25 आई, किसी पे 30 आई। इस प्रकार से रीडिंग आई, लेकिन हमको मतलब किससे रखना है, सिर्फ मैक्सिमम रीडिंग से मतलब रखना है। तो जिन 2 वायरों पर सबसे अधिक रीडिंग आती है वो दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। अब इनमें से क्लियर नहीं है कि ए वाला रनिंग है कि बी वाला रनिंग है, ए वाला स्टार्टिंग है या बी वाला स्टार्टिंग है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन रनिंग और स्टार्टिंग के वायर हैं, ये क्लियर है। और बाकी के जो 3 वायर बचते हैं वो स्पीड के वायर हैं। अब हमको कैसे पहचानना है कि ये वाला वायर रनिंग है या बी वाला वायर रनिंग है, ए वाला वायर स्टार्टिंग है या बी वाला वायर स्टार्टिंग है। इस चीज को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, मल्टीमीटर ले लेना होगा और मल्टीमीटर की एक प्रोब को रख देना होगा ए वाले वायर पे। यानी कि जो हमारा ए वाला वायर है ना, उसी पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रख देना है। ए वाले वायर पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रख देने के बाद अब आपको मल्टीमीटर के दूसरे वायर से स्पीड वाले वायरों को बारी बारी से चेक करना है। यानी कि ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, इससे हमको स्पीड वाले वायरों को बारी बारी से चेक करना है। यानी कि एक बार सी पर, एक बार डी पर और एक बार ए पर लगा लगा के चेक कर लेना है। और जो भी रीडिंग प्राप्त होती है उस रीडिंग को नोट कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर एक मान के चलते हैं कि हमने ए के साथ जब सी को, डी को और ई को चेक किया तो रीडिंग हमारी क्या प्राप्त हुई, यहां पर हम लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमने ए से चेक किया सी को, यहां पर रीडिंग आ गई मान लीजिए 12।
उसके बाद हमने क्या किया, ये जो रेड वाला वायर है इसको हमने ए पर ही रहने दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे ए, और उसके बाद जो ब्लैक वाला वायर है इसको हमने सी पर से हटा के डी पे रख लिया, तो उस टाइम रीडिंग हमारी आ गई 15। अब इसके बाद क्या करना है, जो रेड वाला वायर है उसको ए पर ही रहने देना, यानी कि रेड वाले वायर को ए पर से हटाना नहीं है। तो यहां पर देखिए फिर से हम चेक करेंगे ई वाले वायर को, यानी कि डी वाले को चेक किए, अब हम ई वाले पर लगाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस ई बराबर, तो ये मान लीजिए हमारी रीडिंग आ गई 18। इस प्रकार से रीडिंग हमारी ए के साथ स्पीड वाले वायरों पर आती है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो हमने ए वाले वायर पे रखा हुआ था प्रोब, इस प्रोब को ए वाले पर से हटाना है और बी वाले पर रख लेना है, यानी कि बी वाले पे इसको ले जाकर रख लेना है। अब बी वाले पे जब रख लिए तो एक बार हमको और समीकरण मिलेगा, यानी कि बी वाले से स्पीड वाले वायरों को फिर से चेक करना है, यानी कि पुनः चेक करना है, दोबारा चेक करना है। तो हमको क्या करना होगा, फिर से जो प्राप्त रीडिंग होगी उसको नोट कर लेना है। अब हम किससे चेक करना है, बी वाले से चेक करना है ना, तो यहां पर लिखेंगे बी और उसके बाद यहां पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद जो हमारा ब्लैक वाला वायर है यानी कि ब्लैक वाली प्रोब है इसको हमको सी डी और ई पर बारी बारी से रखकर चेक करना है। जो भी रीडिंग प्राप्त होती है उस रीडिंग को नोट कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर नोट कर लेते हैं। बी पर रखकर हमने जब सी को चेक किया तो यहां पर हमने माना कि रीडिंग आ गई हमारी 20। इसके बाद हमको क्या करना है, बी पे रख के हमने जब डी को चेक किया तो यहां पर रीडिंग आ गई हमारी 25। इस प्रकार से रीडिंग आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, बी पे रखकर हमने ई को चेक किया तो यहां पर रीडिंग आ गई 30। तो इस प्रकार से हमारी रीडिंग आ जाती है। इस प्रकार से रीडिंग आ जाने के बाद रनिंग स्टार्टिंग वाले वायर को पहचानने के लिए दोनों ही रीडिंग में कंपैरिजन करना पड़ेगा, दोनों ही रीडिंग में तुलना करनी पड़ेगी। तुलना आपको कैसे करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ए के साथ जब हमने स्पीड वाले वायरों को चेक किया तो 12, 15 और 18 रीडिंग आई। बी के साथ जब हमने स्पीड वाले वायरों को चेक किया तो 20, 25 और 30 रीडिंग आई। अब यहां पर कंपैरिजन करना है कि जिसके साथ स्पीड वाले वायरों पर रीडिंग कम आई है वह वाला वायर रनिंग होगा, और जिसके साथ स्पीड वाले वायरों पर रीडिंग अधिक आई है वह वाला वायर स्टार्टिंग होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा ए वाला वायर है ना, इसके साथ रीडिंग कम आई है, इसका मतलब ये वाला वायर क्या हो जाएगा, ये वाला वायर हो जाएगा रनिंग। तो बी को जब हमने चेक किया तो बी वाला हमारा वायर हो जाएगा स्टार्टिंग, यानी कि बी वाले वायर के साथ हमने जब स्पीड वाले वायरों को चेक किया तो रीडिंग अधिक आई। तो रीडिंग अधिक किसके साथ आती है, स्टार्टिंग वाले वायर के साथ आती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसके साथ रीडिंग अधिक आ रही है। और जो हमारा ए वाला वायर है उसके साथ रीडिंग कम आ रही है, तो जिसके साथ रीडिंग कम आ रही है वो रनिंग वाला वायर होगा, और जिसके साथ रीडिंग अधिक आ रही है वो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर होगा। तो इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग को क्लियर कर लेते हैं। जब हमारा रनिंग स्टार्टिंग क्लियर हो जाता है तो रनिंग स्टार्टिंग के क्लियर हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी में कैपेसिटर जोड़ेंगे, यानी कि ए और बी वाले वायर में कैपेसिटर जोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर में ही कैपेसिटर हमारा जुड़ता है। तो यहां पर देखिए रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर में कैपेसिटर जोड़ देंगे, यहां पे हम लगाएंगे कैपेसिटर, और कैपेसिटर से दो तार निकलते हैं, एक तार को ए में जोड़ देना है, एक तार को बी में जोड़ देना है, इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। जब इस प्रकार से कनेक्शन हमारा हो जाता है उसके बाद सी डी और ई वाले वायर बचते हैं, तो वो लो, मीडियम और हाई के वायर होते हैं। अब यहां पर भी पहचानने वाली बात आती है कि कौन सा लो होगा, कौन सा मीडियम होगा, कौन सा हाई होगा। उसको पहचानने के लिए आपको इन्हीं समीकरणों से पहचान सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा समीकरण बना हुआ है, ए के साथ जब हमने स्पीड वाले वायरों को चेक किया 12, 15, 18 रीडिंग आई, और बी के साथ जब हमने स्पीड वाले वायरों को चेक किया तो 20, 25 और 30 रीडिंग आई। यहां पर आपको करना क्या है, ई के साथ सी की रीडिंग कितनी है, 12 है, ए के साथ डी की रीडिंग कितनी है, 15 है, और ए के साथ ई की रीडिंग कितनी है, 18 है। यहां पर ए को हम मान लेते हैं कॉमन, यानी कि ए को ही हम बेस मान के सी डी और ई को चेक किए, तो यहां पर सी की रीडिंग कितनी हो गई, 12 हो गई। यहां पर देख सकते हैं सी की रीडिंग 12, डी की रीडिंग कितनी हो गई, 15 हो गई, और ई की रीडिंग कितनी हो गई, 18 हो गई। अब इनमें से आपको देखना यह है, तो यहां पर देखिए रनिंग वाले वायर के साथ स्पीड वाले वायरों को चेक करने में जिसके साथ रीडिंग कम आती है वह वाला वायर हाई का होगा, और जिसके साथ रीडिंग उससे ज्यादा आएगी वह वाला वायर मीडियम का होगा, और जिसके साथ रीडिंग सबसे ज्यादा आएगी वह वाला वायर लो का होगा। तो यहां पर ए के साथ रीडिंग 12 है, ये सबसे कम है, तो सी वाला वायर क्या होगा, हमारा सी वाला वायर हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद डी की रीडिंग 12 से ज्यादा यानी 15 है, तो डी वाला वायर क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। और जो हमारा ई वाला वायर है, ई वाले वायर की रीडिंग सबसे अधिक है, तो हमारा ई वाला वायर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पहचानना है, जिसके साथ रीडिंग कम होगी वह वाला वायर हाई होगा, जिसके साथ रीडिंग उससे अधिक होगी वह वाला वायर मीडियम होगा, और जिसके साथ रीडिंग सबसे अधिक होगी वह वाला वायर लो का होगा। तो इस प्रकार से हमको पहचानना है। तो हमने आइडेंटिफाई क्या क्या किया, रनिंग और स्टार्टिंग वाला वायर कौन सा है, तो ए और बी वाला वायर रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया। उसके बाद लो, मीडियम, हाई का वायर सी, डी और ई हो गया, यानी कि जो हमारा सी वाला वायर है वो हमारा हाई है, डी वाला वायर जो है वो मीडियम है, और ई वाला वायर हमारा क्या है, लो है। तो हाई, मीडियम, लो यहां पर मिल गया हमको, और रनिंग स्टार्टिंग वाला वायर तो मिल ही गया। अब हमको कनेक्शन इसमें करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर सिंपली आपको करना क्या है, न्यूट्रल के तार को जोड़ देना है हमारे जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ रनिंग वाले वायर में, यानी कि ए वाले वायर में जोड़ देना है, और फेज वाले वायर को कहां पे जोड़ना है, तो फेज वाला वायर जो हमारा जुड़ेगा या तो स्विच के साथ जुड़ेगा, रोटरी स्विच के साथ, या तो विंडो एसी में लगा होगा तो पीसीबी के साथ जुड़ेगा, या सेलेक्टर स्विच के साथ जुड़ेगा। तो हम आपको एग्जांपल के स्वरूप एक बता देते हैं, जो हमारा रोटरी स्विच होता है जो हमारे कूलर में लगता है उसके एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे एल वाला पॉइंट यहां पे है, तो यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 2 और यहां पे होता है 3। आपको करना क्या है, फेज की सप्लाई एल वाले पॉइंट पर देना है, एल का मतलब होता है लाइन। उसके बाद 1, 2 और 3 को जोड़ना है, तो कहां कहां जोड़ेंगे, 1 को जोड़ना होगा हमारे एल वाले पॉइंट पे यानी कि लो वाले पॉइंट पे, 2 को जोड़ना होगा मीडियम वाले पॉइंट पे, और
तीन को जोड़ना होगा हाई वाले पॉइंट पे, यानी कि हाई वाले वायर में। इस प्रकार से कनेक्शन हमको करना होगा। तो आई होप आपको यहां पर चारों चित्रों से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा 3 स्पीड का मोटर होता है उसमें या तो 4 तार निकलेंगे, या तो 5 तार निकलेंगे, या तो 6 तार निकलेंगे, या तो कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर अलग लगा होगा और 4 तार अलग से निकलेंगे। तो जैसे भी निकलेंगे 3 स्पीड का जो मोटर होगा तो उस तार को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।